टाइम मैं स्टडी कर रहा था, कॉलेज में था। तो जब मेरे को किसी ने बताया कि ये करनाल में प्रोग्राम था कि भी ऐसे है कि आप सर्जरी से पहले एक बार इसको करके देख लीजिए, ये सहजू की माता जी आई हैं यहाँ पे। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ एक साइंटिस्ट था जो मेरे से मिला, क्योंकि हम डॉक्टर थे, थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलता, मानते नहीं चीज़ों को आसानी से। पर जैसे उसने जैसे अभी रिलेशन दिया आप लोगों को, ऐसे कराया, पानी क्रिया बताई, मेरे को महीने 2 महीने तक भी आराम नहीं आया। तो मैंने उसको उल्टा बोल दिया साइंटिस्ट को। तो उसके बाद उसने बोला नहीं, आप एक बार मेरे घर पे आए, मैं ठीक से कराऊंगा, आपको बताऊंगा। पर जब मैं गया वहां पे, जब मेरे को वाइब्रेशन चालू हुई महीने 2 महीने बाद, उसके बाद फिर मेरे को जैसे आराम आना शुरू हुआ। आज तक सर्जरी नहीं कराई, बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। इसलिए हमारी इच्छा भी है, मेडिकल में एक ये बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारी है। मैं आपको गिनवा देता हूँ। माइग्रेन का मैं अभी जिक्र भी किया आपको, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, किसी भी डॉक्टर पे चले जाओ, माइग्रेन ठीक कर दे, एक वैसोग्रेन की टैबलेट लिख देंगे आपको कि जब सिर दर्द हो खा लेना। जिंदगी भर खाते खाते गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में अल्सर बन जाएगा, गैस्ट्रोलॉजिस्ट में भेज देंगे कि अब गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहेगा कि मैं एंडोस्कोपी करूंगा। मतलब वो कहावत सुनी आपने कि वो रोजे नमाज छोड़ने गए तो रोजे गले पड़ गए, एक बीमारी के इलाज के दूसरी ओर लगा। तो ऐसे चल रहा है। तो इसलिए जब मैंने देखा कि एलोपैथी में उन्होंने मेरे को दवाई खिला खिला के एक बीमारी से दूसरी बीमारी पैदा कर दी, तो फिर मैंने छोड़ के सहयोग किया और उसके बाद से आप तक ठीक हूं आपके सामने। सर, एक जनरल नॉलेज की बुक्स में पढ़ा था कि कौन सी चीज शक्तिशाली है, योग या साइंस। तो आज हम योग और साइंस का दोनों का समूह हम यहाँ देख रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए कि भी योग ज्यादा पावरफुल है साइंस से? ये तो श्री माता जी ने तीनों चीज को मिला दिया, योग को, साइंस, मेडिकल, स्पिरिचुअल, तीनों को मिक्स कर दिया। कैसे? अभी वो डॉक्टर ने ज्यादा डिटेल नहीं बताई आप लोगों को, क्योंकि जैसे जैसे एक उदाहरण देता हूं, सपोज कर लिया आपका पेलिफ्लेक्सिस है। जब हम कहते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है, लेडीज को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिसिन देंगे। तो ये इसकी साइंस का ये इंडिकेशन है जो डॉक्टर साहब ने बताया अभी आपके सामने। अगर इस पॉइंट से आपको ठंडी हवा आ रही है तो समझ ले ये बीमारी आपकी नहीं। अगर यहां से अचानक गर्म चालू होगी, इसका मतलब बीमारी आनी शुरू होगी है। अगर आपने 1-2 दिन में इसको ठंडी में नहीं चेंज किया तो ये फिर बीमारी का रूप है। ये साइंस है ना, ये ठंडा गर्म साइंस हो गया। इस चीज का शोध आपने कब किया कि ठंडी का मतलब ठीक और गर्म का मतलब? शोध नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है, जब आप करेंगे ये तो आप जैसे डेली करेंगे आपको आएगा। ये शोध नहीं है, ये तो साइंस है। ये साइंस का मतलब साइंस प्रूफ मांगती है ना, ये प्रूफ होता है कि ये पॉइंट है यहाँ पे मूलाधार चक्कर का, पहली फ्लेक्सिस, 7 फ्लेक्सिस तो साइंस मानती है। नजर पड़े और पूछे वो बात करें, क्योंकि बात नहीं करते। आप पहले मीडिया के पत्रकार हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर तो मेरा फोटो खींच के चलते हैं जी, बात हम छाप देंगे, चिंता मत करो। अरे मैंने कहा छापना नहीं है, लोग नहीं बात कर देंगे हम काम। कलयुग में आदमी करता था बुरा कैसा ही भी, तो उसकी औलाद उसको परेशानी भुगतती थी। कलयुग में, कलयुग जो है वो 1999 में समाप्त हो चुका। 1999 से सतयुग चल रहा है। आने वाला टाइम ब्लॉसम टाइम है। बहुत अच्छे बच्चे दिखाई देंगे, युवा वर्ग दिखाई देगा, किसी तरह का ऐब क्राइम नहीं दिखाई देगा। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, वो आपके हाथ में है। कलयुग में दवाई दी जाती थी, डॉक्टर भी थे, पैसा भी खर्च होता था, लेकिन फिर भी उसका कोई इलाज पक्का नहीं था। सतयुग में दवाई नहीं दी जाएगी, इलाज गारंटी का बताया जाएगा, परिवार के लोग करेंगे, पैसा खर्च होगा नहीं। तो ये सतयुग की पहचान है कि जहां पैसा खर्च नहीं हो तो गरीब से गरीब आदमी भी वो ठीक हो सकता है, और हो रहे हैं। हम कर रहे हैं यही काम, हमारी कोशिश जारी है। और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा कंधे से कंधा मिला के चलें तो ये संसार को हम बहुत जल्दी बदल सकते हैं। देश हमारा बहुत उन्नति की तरफ होगा, और एक दिन राजनीति ऐसी होगी कि आप तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान के बारे में सोचेंगे वो। अभी वो अपने पेट के बारे में, अपनी सत्ता के बारे में सोचते हैं। रेप के मामले जिस तरीके से लगातार रोजाना सामने आते हैं, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? हम ही तो हैं। फैक्ट्री तो पान पराग की हमने लगा रखी है, शराब की हमने लगा रखी है, हमारे भाई बंद हैं। हमारा मतलब, अगर वो जो देखिए, जो आदमी शराब पी के बच्चे को जन्म दे रहा है तो उसको ऑलरेडी वो आशीर्वाद दे रहा है कि जन्म से ही बीमारी से आए, उसका लीवर डैमेज मिलेगा।
और जो माँ बाप किसी से धागा लाके बांध रहे हैं तो बच्चे की गलती नहीं है, वो बच्चा उस स्थिति में चला जाएगा। सर, दो क्वेश्चन मेरे मन में आए हैं। बोले। पहला तो ये कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आई है, तो उस प्रॉब्लम के कारण पता नहीं कितनी बहनों ने अपनी जान तक गंवानी पड़ी है कि शादी के बाद मां नहीं बन पाती। क्या रीजन हो? क्या सहज योग के द्वारा इस चीज का इलाज हो सकता है? 100% हो सकता है। 100% हो सकता है। जब वो आती थी पहली मरी हुई, मैं भी उस दिन वहीं था, तो बड़े डांस करके आई और सब बच्चों को बैठाया, अपने बच्चे बेटे थे, पति को बैठाया और डांट मार मार के बोली कि तुमने कैसे उस खेत को दिया और भैंस इसको देनी थी, गाय इसको क्यों दी? और चुप बोले, चारों भाई चुप, बेटे उसके और पांचवें पति चुप। और आज बता के जा रही हूं, अगली बार ऐसा मत कर दियो, इसको बल दीजिए, इसको भैंस दीजिए, इसको गाय दीजिए। जैसे ही वो गई तो हमने इसको फिर अजमाया, आपकी तरह थे हम भी। हमने कहा यार माता जी ने कहा कि जरा कहीं आफत आए तो वहां इस्तेमाल करना। जैसे ही वो गई तो हमने बुढ़िया के हाथ पे ऐसे सर पे हाथ रख दिया, हाथ रखते ही तुरंत 2 मिनट में वापस, और फिर ऐसे हाथ जोड़ के और पैरों में ऐसे लगाने लगी। तो जब हम इतने तजर्बेकार नहीं थे लेकिन विश्वास था, तो वो कहने लगी कि अब छोड़ दो। मग पकड़ किसने रखा? कि तुमने? मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। कि हाथ हटाओ। मैं कहा हाथ क्यों हटाऊं? इस तंग क्यों करती है? ये बेहोश हो गई क्यों करी? कह रहे आज के बाद नहीं आऊंगी। मगर नहीं, फिर आई कि बिल्कुल नहीं आऊंगी। मगर फिर मेरे पैर क्यों छोड़ी? कि तुम्हारे साथ माता जी रहती। मैं कौन सी? कि वो अभी बहुत विदेश में है लेकिन उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। मुझे बड़ा अंदर कॉन्फिडेंस हुआ कि ये इतनी सी चीज और ऐसा काम कर रही है। मैंने उसको फिर कहा कि सच बोल, झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, आज के बाद पता कर लेना, आऊंगी नहीं है। और उसके बाद वो चली गई। फिर वो बुढ़िया कह रही थी जिसके पे आती थी कि मेरे सर से आज कम से कम 50-60 किलो वजन खत्म हुआ है, हर समय सर में भरा रहता था। और फिर मैंने 2 महीने बाद फोन किया उनको अलीगढ़, उन्होंने कहा जी अभी तो आई नहीं है, नहीं तो वो तो 8वें-10वें दिन आ जाती थी। मतलब सर की जो प्रेत आत्माएं हैं, आप उन्हें भी पकड़ सकते हैं, उन्हें भगा पकड़ नहीं सकते हैं। पकड़ेंगे तो वो दूसरे लोग जो सिद्धि करते हैं, मैं पकड़ूंगा नहीं। वो चली जाएंगी, उनको ही मोक्ष मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप फिर ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई आपके सामने बैठा है तो आप इस अध्यात्म से ये पता लगा सकते हैं कि क्या इसमें कोई बुरी आत्मा मौजूद है। वो तो तुरंत आप भी लगा लेंगे। अगर इस हाथ के वाइब्रेशन बंद हो गए बात करते ही समझो है गड़बड़, आप लगा लेंगे। मेरी क्या जरूरत है? मैं तो आपको गुरु बना रहा हूं, आप बनो। 1 महीने में जब आपको नहीं आए, कहीं अटकाव आए, मेरे से बात कर लेना, हम तो लगा ही देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता मुझे, और अब क्यों शौक तो है। देखो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे से छोटे भी हैं बड़े भी हैं, मेरे दिल में तो बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि मेरा जीवन एक अजनबी जीवन रहा है। रामचंद्र जी का जीवन मेरा जीवन रहा, राजा हरिश्चंद्र का जीवन मेरा जीवन रहा है। और आज मेरी कोई इच्छा नहीं है, भाई ये जरूर इच्छा है कि श्री माता जी का संदेश जन तक पहुंच जाए कि अवतार आई है और हर इंसान को सुख मिले, चाहे वो घर पे झोपड़ी में भी रहता है। ये मेरी दिली इच्छा है। एक चीज और सामने आई है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, दादी, वो एक बात बोलते थे कि जैसे हम श्राद्ध खत्म हुआ, जो श्राद्धों में एक्सपायर होते हैं वो सीधा मोक्ष मिलता है। ये क्या मैं प्रूफ क्या है? प्रूफ मुझे प्रूफ दो, या तो 4 आदमी आप चेक करो। हो सकता है आप सहयोग के बाद सर हाँ बिल्कुल पता होता है, जब प्राण निकलते हैं, ध्यान रखना सभी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कर रहा हूं मैं आपसे, ये करोड़ों में नहीं बताएगा कोई भी गुरु दुनिया का। ये देखिए, जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, ध्यान रखना, तो ये जो इंद्रियां हमारी इनसे निकलते हैं, या तो आंख खुली रह जाएंगी या मुंह खुला रह जाएगा, या नाक नहीं करेगी तो नाक टेढ़ी हो जाएगी, या बाथरूम के रास्ते निकल जाएगा। ये जो है अगर यहां से नीचे निकल रही है
तो कीड़े मकोड़े में जाएंगे हम। और ये जो आपने कहा ऊपर से निकलती है और नीचे से निकलती है, ये कैसे पता चलेगा भाई मौत ऊपर से आई है या नीचे से? वो तो आपको पता लगेगा जिस आदमी की डेथ हुई से चेक करो ना, मैं तो चेक करता हूं उसे जाके, वो तो आपको पता लगेगा कहां से प्राण निकले हैं, जहां से निकलेगी ये वहीं से उसका रास्ता खुला मिलेगा, आंख खुली मिलेगी। अगर ये यहां से निकलती है, आपने देखा जब मरता है आदमी तो जलता है तो उसमें एक बांस मारते हैं, इसको तोड़ते हैं जो आज खुला है, जो यहां से ठंडा आया ये है वो तो आर्टिफिशियल कर रहे हैं, वो प्रूफ नहीं है, ये यहीं से आई थी। बच्चे का तालू ऐसे चलता है, जब तक चलता है तो उसका कनेक्शन भगवान से होता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता था आपने देखा मां की नाड़ काटते, सबके काटते हैं, नाभि पहला कनेक्शन कट गया और दूसरा मां कट गया, जब ये तालू बंद हुआ 3.5 साल में हो जाता है ये बंद। यही हमने चालू करना है, जिसका ये चालू रहेगा वो मोक्ष में है, जिंदगी जी। वो खुद कहेगा कि मैं तो जब मर्जी मुझे मौत आ जाए मुझे कोई खतरा नहीं। इसी में शिव जी रहते थे, इसी में गुरु नानक देव रहते थे, पैगंबर साहब रहते थे, जितने महात्मा बुद्ध आए सब इसी मजे में रहते थे। और जब ये मजा शुरू हो जाएगा तो आपको नींद और रात बराबर ही चलेगी, आप रात को भी किसी भी टाइम बैठ जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट ही ऐसा है। शराब का नशा उतरते ही ठेके पे पहुंचता आदमी, ये भी मेरे गुजारा नहीं है। ऐसे ही जब ये चालू हो जाता है तो आप सबसे बड़े संत होते हैं, और आप कहीं भी पार्क में बैठ जाएं दुनिया में, जहां आप बैठे होंगे वहां ग्लोबल वार्मिंग, भूकंप, कोई भी प्रकृति की आपदा आएगी वो आप पर असर नहीं करेगी, वहां शांत हो। बिल्कुल 100%। और आप कभी हो गए टाइम हो तो मैं स्टेटमेंट करा दूंगा जिन जिन पे हैं। तो युवा वर्ग अगर 5 मिनट खुद भी कर ले, जो बताया अभी डॉक्टर साहब ने प्रैक्टिकल कराया, और पानी की जो क्रिया है, तो आप 15 दिन आजमा के देखिए उस बच्चे में, उस युवा वर्ग में बदलाव आता है या नहीं आता। नहीं आए तो आप हमें फोन करिए, हम आपके पास वहां आके उस बच्चे को कुछ करेंगे, चेंज करेंगे, कुछ नहीं हम प्रैक्टिकल कराएंगे। हमारे पास चीज ज्यादा है, उनके पास कम है, फर्क इतना है। हम इसी में लीन रहते हैं, बहुत सारे लोग दुनियादारी में भी लीन रहते हैं, इसमें कम रहते हैं, हम इसमें ज्यादा रहते हैं। तो युवा वर्ग आज बिल्कुल सही बात है, अगर ये सहयोग करेंगे घर पर ही, तो जितना वातावरण घर का शुद्ध होगा, अपने आप ही उस घर में आने वाले इनका भी कैसे भी वातावरण खराब हो वो भी बदल जाए। क्योंकि आने वाले समय में घर आपका आश्रम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा होगा, और जिसके पास ये ठंडक आती है उसके हाथ की रोटी बनी हुई से बीमारी समाप्त हो। घर पर हो, जिस स्त्री को ये ठंडा आता है बिटिया को, और उसके हाथ का खाना जिसने खा लिया, आप देख रहे हैं 15 मिनट बाद वो खुद बोलेगा कि मेरी आज तबीयत कुछ अच्छी होगी, ये खाना आपका क्या। मैं तो बाहर होटल से बता दूंगा कि इस होटल में खाने से उल्टी होंगी और इसमें खाने से नहीं होगी, क्योंकि बैठते ही पैर रखते ही पता लग जाता है इस घर में क्या होता है। तो आप युवा वर्ग को ठीक कर सकते हैं मीडिया के द्वारा। आप अपने चैनल पे 10 मिनट का प्रोग्राम दिखा दीजिए, तो पूरा युवा वर्ग और उसकी फीड देख लीजिए। अगर युवा वर्ग कहे कि हाँ हम में चेंज आया, तो मानिए आपका चैनल कोई है या आप कोई एक स्पेशल पत्रकार है, साधारण नहीं, ठीक है। बीमारियों का इलाज हो जाएगा, सारी चीजें। लेकिन कुछ एक धर्म गुरु या फिर यूं कहा जाए कि कुछ ऐसे धर्मस्थल ऐसे मंत्र देते हैं, और जिस मानने वाली जनता को वो मंत्र दिए जाते हैं, जब वो आम जनता या दूसरा वर्ग जो उनसे पूछता है कि हमें भी बताएं कि वो क्या मंत्र दिया है, तो वो ये बोला जाता है कि वो गुरु ने हमें बताया है, और किसी और से अगर हम बताएंगे तो उस मंत्र का असर कम हो जाएगा। तो आप तो पब्लिकली जैसे सहज योग में ये चीज़ बोल रहे हैं, तो उनमें और आपके द्वारा बताए गए मंत्रों में फिर फर्क क्या है? अच्छा सवाल किया है, मेरी तबीयत खुश हो गई, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन हमेशा जिंदगी में रहता था, और शायद अगर मैं सहयोग में नहीं आता तो मैं इस दुनिया को घुमा देता, क्योंकि मैं जानता हूं, लेकिन उसमें झूठ बोलना पड़ता है, और नोट बरसते हैं, बिना कमाए इतने नोट आ जाते हैं, आदमी अफसोस करेगा। और हमने कॉलेज टाइम में करके देखा, लेकिन उसके नतीजे भी भुगते थे, क्योंकि झूठ तो बोलना पड़ता है, और झूठ बोलने के बाद तो कुछ शरीर में भी गड़बड़ होती है। ये 100% बात है कि जो लोग मंत्र देते हैं,
ऐसे लोगों को सबसे पहले साइकोसोमैटिक बीमारी होगी, असाध्य रोग मिलेगा, दौरे पड़ते मिलेंगे, उन्हें इलाज होगा नहीं। आजकल नहरों में आप जाकर देखिए, जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके यहाँ सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक भीड़ रहती है। मेरे पास एक चंदवानी साहब, उनके यहाँ लाइन लग जाए और हॉस्पिटल भी बढ़ाते हैं और कंसल्टेंसी सीधी 1500 और कुछ नहीं होता है। एक नशे की डॉक्टर साहब जानते हैं, एक टैबलेट देते हैं, उसमें थोड़ा रिलैक्स हो जाता है आदमी, हालत फिर वही हो जाती है। तो मंत्र जो सदगुरु होगा वो पब्लिक के बीच में देगा, और जो कभी सदगुरु नहीं बन सकता, जो चोर है, पैसा कमाता है और बीमारी देता है, वो कान में मंत्र देगा और वो बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने लिया हो मंत्र और फिर दिए भी हैं। वो कहते हैं अगर किसी को मंत्र बता दिया तो घर में मौत मिलेगी। और स्त्री हमारी मां बहन जानते हैं सीधी होती है, भोड़ी होती है, उनको अगर ये दे दिया और वो मर तो जाएंगे, बता नहीं सकते। आदमी फिर भी 2-4% बोल देगा कि यार ये दिया था, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन स्त्री नहीं बताएगी, वो डरती है मेरे बच्चे को ना हो जाए कुछ। तो जो मंत्र दे रहे हैं बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई मंत्र ऐसा दे रहा था, आप समझिए वो आपका नौकर है, आपका गुरु कभी नहीं हो सकता। हम जो मंत्र देंगे, आपके शरीर में क्या तकलीफ है उसे देख के तब मंत्र देंगे, और 1 हफ्ते उस मंत्र को लेंगे घर पर तो आपको फायदा होगा, नहीं होगा तब हमारी आप गर्दन पकड़िए। आप चैलेंज की बात है। आप कैसे कह रहे हैं, मगर ऐसा कैसे हो सकता है ना कि जो धर्म गुरु होते हैं लोगों के, अपने खुद के होते हैं, तो लोग उनके पास ना जाके ऐसे यहाँ पे आएंगे तो किस तरह से विश्वास कर पाएंगे वो लोग? देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जब मरीज आता था हम उससे पूछते हैं आप कौन से, क्योंकि उससे बात करते ही मेरे वॉइड में पेट में दर्द हो जाता है, तो मैं समझ जाता हूं कि गुरुजी के पास से आया, प्रूफ हो गया मेरे पास, थर्मामीटर है। तो फिर मैं उनसे पूछता हूं कौन से गुरुजी के पास गए, फिर वो बताते हैं कि हम फलां गुरु के पास जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि आपको ये तकलीफ है, गुरुजी ने क्यों ठीक नहीं की? तो कहते हैं नहीं जी वो तकलीफ ठीक नहीं करते, वो हमें मंत्र दे देते हैं। तो हम कहते हैं कि या तो ये मंत्र बंद करना पड़ेगा और हम जो बताएंगे वो करना पड़ेगा, तो तब हम आपकी गारंटी देंगे कि आप ठीक होंगे, वरना हम नहीं देंगे। दवाई खाइए और जिंदगी काटिए। तो धर्म का मतलब है जो धर्म को जानता है। धै माने धारण करना, मैं माने शक्ति, जिसको आप ब्रह्म शक्ति, कुंडलनी, रूहानी बोलते हैं। ये जब शक्ति आपके यहाँ सर पे आएगी, ये गुरु नानक देव जी देखा था आपने, आंख चढ़ी रहती है, सुरती चढ़ी कमाल। महात्मा आपको देखिए शांत आंख बंद, क्योंकि जब यहां से ये तालु से निकलती है तो शिव से मिलते हैं, ब्रह्मांड से, और फिर वहां भूकंप भी काम नहीं करता। अगर ये पावर आपके पास है, चाहे आप 10 साल के बच्चे हैं या 50 साल के, आपके घर की तरफ भूकंप और ग्लोबल वार्मिंग कितनी भी चले, कितना ही पानी में वायरस आए, आपके घर पर सब मिलते हैं। ये वो चीज है, आप ही गुरु बना रहे। दुनिया गुरु ढूंढती है, हम उल्टा करते हैं। सहयोग में हम गुरु बनाते हैं कि आप ही बनो, आप ही बनो, आप ही बनो। बताओ कोई गुरु ऐसा कहता हो तुम बनो? क्योंकि श्री माता जी ने हमें बनाया और उन्होंने कहा कि पैसा नहीं देना, तुम दुनिया को देना। ये बड़े ही की जाएगी चीज। सिर्फ आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद ही कोई गुरु बन सकता है, बिना आत्म साक्षात्कार मिले कोई गुरु नहीं बन सकता है दुनिया में। ये सिद्धि कर लेते हैं गलत सिद्धि शमशान में जाके, और कुछ ऐसी चीज है जो इसको खिला दोगे तो आदमी ऐसी पागल होता है। वो मैं बता दूंगा यहाँ सारी दुनिया को क्यों पूछते हो। देखो जिनका हाथ ही नहीं है तो इलाज कैसे होगा? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाथ तो होना ही चाहिए तभी कुछ होगा। हाँ, इसका जवाब मैं दे सकता हूं कि अपंग क्यों है। अपंग जो होते हैं वो माता पिता के कारण बच्चा अपंग है। मैंने 20 केस में ये रिसर्च कर ली और प्रैक्टिकल भी किया। जो मां या दादी या उनकी मम्मी जिसको बच्चा हो रहा है,
अगर वो कहीं किसी गलत गुरु के पास जाती है, उससे मंत्र लेके आती है, उससे पानी पढ़वा के लाती है, तो ऐसी गर्भ में जो बच्चा है वो अपंग ही जन्म लेगा 100%। सर ये चीज क्या सिर्फ गुरुओं के पास जाती होती है या नेचुरल में कुछ ऐसा कुछ है? उनके पास जाने से और उनसे लेकर आने से होती है। अब कैसे हुई सुन लो। मैं मुजफ्फरपुर का बिहार में, मुजफ्फरपुर सुना होगा आपने। वहां पे एक प्रोफेसर थी, उनके 2 बच्चे थे, एक 23 साल का और एक 25 साल का। दोनों बाई बार अपंग थे, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, चल नहीं सकती, व्हील चेयर पे चलती है। और एक छोटे बच्चे को मना ले आती है तो अच्छी लगती है, लेकिन एक जवान बच्चे को दिलाती है तो नर्क में होती है। तो वो जब ऐसी प्रोग्राम रखा तो वो सुन करके हमारी बात आ गई और उन्होंने कहा डॉक्टर आपने लेट प्रोग्राम शुरू किया है, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ और अगर आप मेरे घर नहीं आए तो मैं आपका सुसाइड नोट में नाम लिखूँ। तो मैं भी सो हड़बड़ा गया, मैंने माइक बंद किया और उसको बुलाया। बहुत अच्छी साड़ी बंधी, मैं समझ गया था कि अच्छे परिवार से है, पढ़े लिखे परिवार से है। तो मैंने कहा आप बताइए कि इसी तरह से मेरे बच्चे में ब्लॉक करके आई हूँ, कोई नहीं है उनको देखने वाला, आप मेरे घर नहीं आए तो आप देख लीजिए फिर, क्योंकि आपने माइक पे चैलेंज से बोला। तो हम गए, घर पे जैसे ही पहुंचे तो उसके दोनों बच्चे अपंग थे, पैर बाहर रखे थे। घर से तुरंत हमें मालूम पड़ गया बच्चे क्यों अपंग हैं, क्योंकि ये सिस्टम बोलता है। हम समझ गए थे। जब अंदर घुसे, दुर्गा की बहुत बड़ी फोटो दीपक जल रहा, और उन्होंने कहा कि कहाँ भगवान है, मैं दांतों से खाना चाहता हूँ, कौन सी देवी। बड़े गुस्से में, जो गाली उसने भगवान को दी वो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि जब अंदर परेशान होता है आदमी कुछ भी बोलता है। 10 मिनट तक आंसू गिरे और उधर गाली, मैं चुप खड़ा सोफा पे। बाद में जब कहने बुरा लगा होगा आपको, मगर नहीं, कह रहे 40 साल की दिल की बात आज बोली, मैंने अपने पति को इससे बिल्कुल नहीं। मैं भगवान को मानती हूँ, ईमानदार हूँ, बेईमान नहीं, लोन लेके 2 कमरे, मेरे बच्चे को अपन पैदा मगर बता के जाकर पुरुष करते, गुरु हूँ, साधारण नहीं, कपड़े साधारण है लेकिन अंदर कुछ नहीं। हमने कहा जब बच्चे थे तो आप कहीं किसी गलत आदमी के पास रेस्पेक्ट देते थे। सोचने लगी, कहने लगी मैं प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट पढ़ाती हूँ मैथमेटिक्स, मैंने कहीं नहीं गई। मगर 100% एक घर का आदमी गया, चाहे आपकी सास गई हो, मम्मी गई हो, आपके पति। 2 मिनट सोच के कहने लगी मेरी मदद ला जाती थी सास, वो पानी पढ़वा के लाती थी और मुझे पिलाती थी कि ये पढ़ के दिया है बच्चा अच्छा हो। मगर उस पानी का प्रभाव है जो बच्चे जब मांग पैदा हो। पकड़ सकता कोई डॉक्टर इस चीज को? संसार का डॉक्टर क्या, कोई गुरु भी नहीं पकड़ेगा, लेकिन आप पकड़ सकते हैं। आज के बाद बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो हमारे गलती से ले रहे हैं। बच्चे अपंग जन्म कभी नहीं, भगवान कभी का बच्चे को गलत नहीं भेजता, लेकिन जब हम खुद गलत हो जाए तो होगा। सर आपने 3 सवालों में ये कहा कि कहीं ना कहीं माँ बाप की, दादा दादी की, नाना नानी की गलतियां रहती हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर बच्चा अश्लील है तो उसमें माँ बाप की गलती है, अगर बच्चा क्राइम कर रहा है तो उसमें माँ बाप की गलती है, अगर बच्चा गलत वे में जा रहा है तो उसमें माँ बाप की गलती है? पॉसिबल ही नहीं है ना सर। आप 10 माँ बाप दे दीजिए, मैं भी चेक करूंगा, आप भी करिए। जैसा कि बच्चे का पहले सवाल है या बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो बच्चों में माँ बाप में बच्चे की हेल्थ अकॉर्डिंग टू एज, 1 साल से लेकर बच्चा 15-16 साल 12th पास करता है, फिर कॉलेज लाइफ शुरू होती है। 12th पास तक की तो मैं मान ली भी माँ बाप की कस्टडी में रहता हूँ, स्कूल जाता है, और फिर कॉलेज लाइफ में जाने के बाद बच्चा सुबह 7 बजे घर से निकलेगा, शाम को 7 बजे ही 12 घंटे घर से बाहर है, आते ही वो खाना खाएगा, फिर कार को वो सो जाएगा। उसमें फिर माँ बाप तभी उसी वही पीरियड होता है बच्चे का बिगड़ने में। जैसी संगत वैसी रंगत वाली बात आ जाती है, तो उसमें फिर माँ बाप तक कुछ होगा। माँ बाप की ये सुविधा बहुत अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन बच्चा कहीं बाहर जाकर अगर बच्चे को आपने सेल्फ रियलाइजेशन दे दिया और उसको 5 मिनट डेली प्रैक्टिस करा दी तो वो बच्चा बिगड़ नहीं सकता, चाहे उसमें कितनी भी अश्लीलता के लोग उसके साथ रहते, असर नहीं आएगा। सहयोग के माध्यम से आप बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलो मेरे को सहयोग का पता, मैं नहीं बिगड़ूंगा,
इनको नहीं पता उनको नहीं पता, ये बिगड़ रही है। तो तो क्या इसका मतलब ये है कि सहयोग ही है एक ऐसा साधन जो बच्चे को फिर रास्ते में लगा सकता है, कोई साधन नहीं है। वो साधन है, अगर माता पिता उस बच्चे पर अपनी छाप डाल दें। आप मुझे कैसा ही बच्चा दे दीजिए, और प्रैक्टिकल पे बात कर रहा हूं मैं आपसे, मुझे कैसे ही बच्चा दे दीजिए जो बिल्कुल आपको रद्दी निकल आता है, कॉलेज से दे दीजिए, कहीं से दे दीजिए, हम उसको 1 महीने स्टडी करेंगे, कोई मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। वो हम प्रैक्टिकल उसको देंगे, उसको प्यार से खाना खिलाएंगे अपने हाथ से, और देखिए उस बच्चे में चेंज आता है या नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपने सहयोग के माध्यम से रोग भी ठीक कर दिए, दोस्त जो है वो भी ठीक कर दिए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपने मरने के बाद मोक्ष वाली जो बात सामने आई, मरने के बाद जो मोक्ष वाली बात सामने आई है, वो आप कैसे बता सकते हैं? जबकि वहां तो मरने वाला ही पहुंचता है और जिंदा आदमी को कुछ मतलब ये योग और साइंस का क्या ये मिला है? बहुत अच्छी बात है, मैंने 3 केस पे चेक किया। 3 केस आए, एक जैसे हमारी बिटिया बैठी हैं सब, तो बहनें थी, एक आई मध्य प्रदेश की हैं वो, उनका बच्चा एक्सीडेंट होकर एक्सपायर हो गया था। पंडित जी ने उससे 2,51,2,51,000 एक मांगे, 1,01,000 मांगे, उन्होंने कहा खिला दो इतनी सी। अब मैं बता ही दूं कि जो मरा मुर्दा होता है उसकी राख को खिला दो, पागल हो जाएगा, वो इस्तेमाल करते हैं। हंड्रेड % बिल्कुल ठीक बोला है। करप्शन, आप मीडिया वाले चाहें तो इस हिंदुस्तान का करप्शन 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। टीवी पे हम आएंगे, जिस एरिया में करप्शन है उसमें टीवी चला देना, हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ले रहे हो तो ले दो, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक बहुत सीनियर अधिकारी मिले, बहुत बोल्ड माइंड थे, अंदर से साफ थे। शराब पीने वाला बुरा नहीं होता है, वो बकबक करता है, लेकिन अंदर से बुरा नहीं होता है। जो पुजारी और ये होते हैं, ये बेचारे भी लटके रहते हैं। तो उसने मेरे से यही सवाल किया जो आपने कि आप कौन से प्रिजनर हैं। मैं तिहाड़ जेल ड्यूटी करता था, फ्री, सुबह 7 बजे जाता था, रात को 8 बजे आता था, यही प्रोग्राम देता था 8 दिन में, 8-9 जेल लेता था। तो वो बहुत सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने मेरे से 10 साल पहले सवाल किया। मैं कहा मतलब कि आप कौन से प्रिजनर हैं? मतलब मैं डॉक्टर हूं, मगर प्रिजनर दिखाई देता हूं कि नहीं, एक प्रिजनर तो अंदर है और एक आते हैं यहां से आप जैसे और वो ले जाते हैं। अरे मैंने कहा 5 गेट इतने बड़े लगे हैं, दरमान है, 3 पुलिस लगी, कैसे ले जाता है? मगर मुझे बताओ, ये बताऊंगा, पहले आप बताओ कौन से डॉक्टर। मैंने कहा मैं इंसान का हूं। कहने लगे मेरी बीमारी बताओ। ऐसे बैठे हुए, जैसे उससे बात करी तो मुझे तुरंत पेन हुआ, मैं समझ गया कि इसको ये बीमारी है, क्योंकि ये तुरंत आता है ना। मैंने कहा जी डाइजेशन फेल है। कह रही 100%, मगर रोटी नहीं पचती है कि नहीं पचती, बैठ जाओ कुर्सी पे। कुर्सी पे नहीं बैठा है मुझे उसने, फिर मेरा क्लाइंट पड़ गया वो। मैंने कहा जी ये ठीक हो, कहने बताओ कैसे। तो मैंने यही चार्ट लगाया और यही बताया बस इसी पर, और मैंने कहा 1 हफ्ते करिए, अगर 1 हफ्ते में फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टर डिग्री फेल और आऊंगा नहीं यहाँ, कैंसल। कह रहे चैलेंज नहीं करो, मगर चैलेंज है। मैंने कहा ठीक है, सोच लीजिए घुसोगे नहीं यहाँ। मैंने कहा घुसूंगा नहीं। मैंने यही जो डॉक्टर साहब ने बताई वो क्रिया बताई, जब क्रिया 1 हफ्ते बाद में गया तो उन्होंने कहा मिस्टर बंसल एंट्री करने तो उसको रोकना यहाँ, वो मेरे ऑफिस में भेजो। तो हम गए अंदर, उन्होंने कहा नहीं साहब से मिले। मैंने कहा अरे काम कर लें तो बेचारा गरीब को पड़ा होगा, डायमंड निकाल लो। क्या नहीं। जब हम गए मैंने कहा नहीं बोलो। कह लेंगे यहाँ बैठो, क्या खाओगे? मैंने कहा कुछ नहीं, आप बताओ। कह रहे मुझे 40% फायदा, और 5 टाइम लेते थे, समझ गए? कह लेंगे ये चलती है मगर दौड़ती है। कह रहे किसी ने नहीं बोला, ब्रह्म कुमारी गया हूं, आगे आऊं, आगे आऊं, कहीं भी गए चलेगी। क्यों? कि जैसे ये एनर्जी ये वाली यहां आएगी तो आप पी नहीं सकते, उसका पीना बंद। आज परफेक्ट सहयोगी है,
बहुत सीनियर हैं, और करप्शन तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आप साथ दे दें मुझे, 1 महीने का जिस एरिया में चलता वहां टीवी चैनल लगा देना, और मैं वहां प्रैक्टिकल दूंगा कि किस आदमी को रोटी पचेगी और किसको नहीं पचेगी, वहीं लेके आऊंगा। बताऊंगा नहीं कि लेना बंद कर दो, मैं कहूंगा जो मर्जी करो, बस ये काम कर लो, तुम्हारी पाचन क्रिया ठीक, करप्शन बंद। हाँ, डिप्रेशन से कैसे निकला जाए? डिप्रेशन से तो यहाँ भी कुछ बैठे हुए मेरे साथ 1 हफ्ते में निकल जाए। मैं बहुत मास्टरमाइंड हूँ, डॉक्टर के से ऊपर गुरु हूँ, और गुरु हर चीज को भांप लेता है, पैसा नहीं लेता है लेकिन शर्टेन दे देता चेंज। बहुत आसान है, क्योंकि जो डिप्रेशन आ रहा है हमें ये देखना आ कहां से रहा है। ये पत्नी की वजह से आ रहा है, पैसे की वजह से आ रहा है, भाई की वजह से आ रहा है, प्रमोशन की वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है वो हमने पकड़ लेंगे उसकी जड़, और हमने उसको वहां से निकालना। अगर पत्नी से आ रहा है तो हम कहेंगे उस पत्नी को 2 मिनट समझा देंगे कि भाई इसको ये खाना खिलाओ, इससे इतने टाइम हंसो। 15 दिन लगेंगे नहीं बाहर डिप्रेशन से, विद गारंटी कर दूंगा। हाँ करेक्ट, वो क्यों जाते हैं? युवा वर्ग कंपटीशन में क्यों चले जाते हैं, उसका कारण है। ये कोटा में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, मैं कोटा गया था, वहाँ पे कंपटीशन के ज्यादा रहते हैं, कोचिंग चलता है वहाँ, मैं मैक्सिमम बच्चे सुसाइड करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो माता पिता है उनकी भी एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा IAS हो। वो ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे का दिमाग कैसा है, या हमारा पति पत्नी में कितना प्रेम है, या हमने पैसा मेहनत का लिया है या बिन मेहनत का लिया है। तो वो बच्चे पर भी असर करता है, इन चीजों का असर बच्चे पे होता है। तो जब पढ़ाई करते करते और युवा वर्ग थोड़ा स्ट्रेस में आता है तो ढूंढता है कि थोड़ा रिलैक्स किस चीज से हो। तो कुछ लोग तो पिक्चर देख के रिलैक्स होते हैं, कुछ खाना खाते होते हैं, कुछ सो करके होते हैं, कुछ खेल के होते हैं। अब उस समय वॉच करने वाला चाहिए उस बच्चे को कि ये किस चीज से रिलैक्स होता है। अब उसको जब कोई चीज नहीं मिलती गाइड करने वाला, तो वो फिर मोबाइल पे ही चेक करता है कि क्या देखूं। तो इस मोबाइल को देखने से भी निगेटिविटी आती है। अभी जैसे उस बच्चे ने बताया बैठे कि मैं किसी से मिलता हूं तो मुझे परेशानी हो जाती है, ये सबको होती है, लेकिन निकल जाती है, 10 बार चालू हो यहां से निकलती है। तो बच्चा जो युवा वर्ग है उसके साथ एक समझदार होना चाहिए, तब मालूम पड़ता है। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ छोटी सी बात, प्रैक्टिकल, मैं अपनी जिंदगी में जो मेरे साथ गुजरे मैं वो शेयर करता हूँ, सुनी हुई नहीं। मेरे एक दोस्त थे डायरेक्टर, उनका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा था, सहयोग वो बचपन से करता था। अब यहाँ सहयोग आ रहा है बीच में, कोई बताएगा नहीं अपनी बुराई, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो उसके माँ बाप भी करते थे, वो बच्चा इंजीनियरिंग पूना में कर रहा था, इत्तेफाक उसको कैंसर की प्रॉब्लम डॉक्टर ने क्रिएट कर दी कि भाई इस बच्चे को कैंसर टेस्ट में डाउट हुआ। तो 5 लाख का बाहर टेस्ट होता है, ऑल इंडिया मेडिकल में 50,000 का होता है। तो हमने बातचीत करके वो टेस्ट कराया, लेकिन मैंने वाइब्रेशन पे जब हमने देखा तो हमने कहा कि नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, इसमें आएगा कुछ, क्योंकि वाइब्रेशन ठीक थे। तो उनको बहन था, पिताजी थे तो मान गए, उन्होंने कहा ठीक है देख लेते। रिपोर्ट नॉर्मल आई तो फिर डॉक्टर ने फिर कहा कि नहीं कैंसर है। तो मैंने कहा कैंसर हुआ क्यों? अब हमने रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि हम भी साइंटिस्ट हैं। तो मैंने कहा रहता कहाँ है? उनके दोस्त के यहाँ, तो एक ही कमरे में रहते हैं। तो मैंने कहा दोस्त को चेक करो, मुझे लगता है दोस्त से कुछ मामला बिगड़ गया है। तो उसके फ्रेंड को चेक किया, तो उसकी जो मदर है किसी मौलवी साहब से धागा ताबीज लाती थी और अपने बच्चे को बांधती थी, उस बच्चे से उस पर असर।
जैसे ये कलर है और ये व्हाइट है, इस पे दाग नजर नहीं आएगा, व्हाइट पे एकदम आ जाएगा। ऐसे ही जब शरीर जिसका साफ सुथरा होता है, वो चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, माँ हो, बहन हो, उस पर बहुत जल्दी असर होता है, और जिसका साफ नहीं होता उसकी गंदगी उसकी तरफ चलती है। तो आजकल ये जो मोबाइल में चीज आ रही है, बहुत सारी फिल्में ऐसी जिन्हें देखते ही बीमारी लगेगी, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ते ही और 100% बीमारी आई थी साथ में। क्योंकि मैं कुरान शरीफ लेने गया था तो मुझे स्टडी करनी थी शौक में, तो 18 किताबों में एक ही किताब में वाइब्रेशन थे। ये जो रूह आ रही थी एक में आ रही थी, बाकी में नहीं आ रही थी, बाकी में पकड़ आ रही थी। कभी यहां दर्द हो रहा था तो कभी यहां हो रहा था, कभी पेट में हो रहा था। मैं समझ गया लिखने वाला गलत। तो ये जो चीज है ये आप खुद मास्टर बन सकते हैं।